चार्ली जो है बिंदी लगा के कैसी लग रही है, देखो, है ना। अच्छा, अब तुम ये करोगी, चलो काटो 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 ना, अपना हत्ता काटो, अपना हत्ता काटो भाई, दूसरी का हत्ता क्यों काट रही हो। तो गाइज ये है हमारी चार्ली और ये है सुपर शैतान एक नंबर की। और आप सभी का स्वागत है चार्ली के चैनल पे। 3 महीने की हो गई हैं, इनकी बाइटिंग एक्टिविटीज़ बहुत बढ़ती जा रही हैं। और ये डॉग्स जो होते हैं वो करीब करीब 3 से लेकर 6 से 8 महीने तक सुपर एक्टिव होते हैं और उनकी बाइटिंग हैबिट्स बहुत होती हैं। इस समय उन्हें ये समझाने की ज़रूरत है कि तुम्हारे काटने से हमें तकलीफ़ हो रही है और उनको समझाना पड़ेगा, क्योंकि आप देखिए ये कितनी शैतान है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा शैतान हो गई है, बहुत एक्टिव है। और ये इसलिए एक्टिव है क्योंकि इनका ये जब आई थी ना, तो इनका वजन था वो करीब करीब 800 ग्राम था। 800 ग्राम का होने की वजह से इनको ये बेनिफिट मिला कि ये आम जो डॉग्स होते हैं लैब्राडोर, उनके मुकाबले ज़्यादा एक्टिव हैं। ठीक है, बहुत शैतानी करती हैं, बहुत मुश्किल से हैंडल होती हैं। अब देखिए लगातार ये कटिंग बाइट करने की कोशिश कर रही हैं। ठीक है, इस समय पे इनको जो है मतलब कोई हैंडलर चाहिए जो इन्हें ट्रेनिंग दिया जाए कि नहीं चार्ली नो, चार्ली नो, चार्ली नो, नो 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 चार्ली नो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। और ये हमारे पास आई थी बरेली से ट्रैवल करके, और तब से हमारी जीवन का पार्ट है। लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपसे बताया था कि क्यों नहीं हम एक व्लॉग इसके ऊपर बना पाए, या जो भी जब भी मौका मिला मैंने शॉर्ट वीडियो बनाए हैं। लेकिन होता क्या है कि जैसे एक छोटा बच्चा होता है, उसको जितनी केयर की ज़रूरत पड़ती है ना, उससे कहीं ज़्यादा ये इनको ज़रूरत पड़ती है। और ये जिस समय आई थी उस समय पे नया घर था, नए माहौल में, और ठंड का समय फरवरी में, तो उसमें इसको हमें भी सीखने में बड़ा समय लगा इसे क्या चाहिए। पहली बात तो ये हर 1-2 घंटे में यूरिन पॉटी, ठीक है, ये इनका काम, हर 2 घंटे में इनको खाना देना। फिर जब फुर्सत मिल रही है तो हमें भी थकान हो रही है तो हम भी सो रहे हैं, ये भी सो रही हैं। इनको ठंड लग रही है, हमें कैसे पता चलेगा, तो इनकी तबीयत और इनके टेम्परेचर को देखना। ठीक है, मैं एक कंसर्न तो हो ही जाता है कि किसी बच्चे को हम लेके आए हैं तो हम उसकी देखभाल करें और उसको कोई कष्ट ना हो। तो इस वजह से एक वो रहता था कि भाई इसको हमारी तरफ से कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। अब इस केस में हुआ ये कि इनकी जो देखभाल हुई उसमें समय ही नहीं मिला। की बात ये होती है कि जो घर में आने वाले डॉग्स होते हैं उनमें एक टेंडेंसी होती है कि वो निर्भर हो जाते हैं आपके ऊपर, और वो निर्भरता हमेशा बनी रहती है। तो अगर आप इनको जैसे देखेंगे तो पाएंगे कि जैसे जैसे ये आपके घर में रचने बसने लगते हैं तो इनकी 2 तरह की टोन होती है। एक होती है रिक्वेस्टिंग की। रिक्वेस्टिंग मीन्स दैट टाइम जब इनको पॉटी शूशू आ रही होती है तो एक अलग तरह की आवाज़ें निकालते हैं। और जब इनको भूख लग रही होती है तो ये घर के लोगों को भौंक के बताते हैं अलग अलग तरीक़ों से कि मतलब मुझे भूख लगी है। और जब इन्हें खेलना होता है, ठीक है, जब इन्हें खेलना होता है तो तब भी ये इसी तरीके से, देखिए आप, ये इसी तरीके से ये करती हैं कि मतलब मुझे खेलना है। अब जो समय इनका है 3 से 6 महीने और 12 महीने तक का, ये समय इनके लिए एक टेम्परामेंट मैनेज करने का समय है हमारे लिए भी, कि ये किस तरीके से घर के मतलब लोगों को परेशान ना करें। इस समय पे डॉग्स की जितना भी मुझे नॉलेज है उसके हिसाब से डॉग्स को काटने की और च्युइंग की जो क्षमता होती है वो बढ़ जाती है, एक्टिविटीज़ बढ़ जाती है। इनको मतलब हर समय कुछ ना कुछ चाहिए काटने के लिए। अभी क्या है कि ये बच्चा हमारा चार्ली, ये हमारे घर का एक ऐसा मेंबर है जो जिसका रूटीन में है कि हम इसे हर 4-5 घंटे पे खाना देते हैं। खाने में हम मतलब अभी जैसे जब ये आई थी तो हम इसको व्हीट सेरेलैक दे रहे थे, प्लेन। बेटा मत देना इसको, ठीक है, व्हीट सेरेलैक दे रहे थे। और उसके साथ में क्योंकि इसका वेट बहुत कम था, वेट बढ़ाना इसका बहुत ज़रूरी था, क्योंकि एक तरह से इसको एक मॉल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम थी। तो हमने इसको जो फूड दिया वो कैनाइन क्रीक दिया। कैनाइन क्रीक जो स्टार्टर फूड था वो अब क्योंकि सेरेलैक दे रहे थे उसके संग में एक बार तो मैंने उसे भिगो के दिया, सूखा भी दिया, पर इसने नहीं खाया। तो उसका पेस्ट उसको ग्राइंड करके और उसको सेरेलैक के संग मिला के मैंने करीब करीब पूरा 1 महीने दिया, जिसमें इसका वज़न जो था वो 800 850 ग्राम से बढ़ के
करीब 2 किलो के करीब हो गया, जब इसके फर्स्ट वैक्सीन 60 डेज़ पे लगी थी। उस दिन इसका जो वज़न था वो करीब 2 किलो था। इसके बाद से फिर इसकी ईटिंग हैबिट्स चेंज हुई। इसने ब्रेड खानी शुरू करी। एक बात आप जानती होंगी कि डॉग्स को बनानास बहुत पसंद होते हैं इनको, तो इसके साथ में इसको मैंने बनाना देना शुरू किया। डॉग फूड दे रहे थे, इसके साथ एक टाइम डॉग फूड और सेरेलैक, फिर बनाना, फिर ब्रेड और सेरेलैक, और फिर रात में भी मतलब इसको थोड़ा पानी मिला के दूध देना शुरू किया। अभी क्या है कि जब इसके 60 डेज़ पे इसके वैक्सीनेशन हुआ है, तब से मैंने इसको 4 टाइम यानी इसको मतलब 4 टाइम मैंने खाना देना शुरू किया है। रात में बिल्कुल खाना नहीं देते हैं, 10 बजे के बाद में, 10-11 बजे के बाद इसको खाना बिल्कुल नहीं देते हैं। और लेकिन अब इसका जो वज़न है, वेट है इसका करीब 5 kg है। डॉग फूड देना ज़रूरी है, साथ में मल्टीविटामिन्स और कैल्शियम, बोन्स आप दे सकते हो चबाने के लिए, ताकि इसकी च्यूइंग की जो हैबिट है वो उस पर रहे। प्लास्टिक के कुछ टॉयज़ आपके घर में हों वो आप दे सकते हो। बॉल वगैरह से खेलना इन्हें पसंद होता है। इसके साथ ही इनको मतलब आप एक्टिविटीज़ सिखा सकते हो। अच्छा, इसके साथ में जैसे ये है कि इनको 2-3 बार आपको टहलाना भी मस्ट है। इनको करीब करीब आधे घंटे की इनको वॉक देना ज़रूरी है। इसमें सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अभी क्योंकि बच्चे हैं, बच्चों की स्थिति है, तो इनको आप जो टहलाने का जो काम है, पॉटी शूशू का जो इनका एक इशू रहता है, उसके लिए आप इनको घर के ही आंगन में या बाहर बरामदे में ही टहलाएं। इनको कभी भी बाहर लेके ना जाएं, क्योंकि ये क्या करते हैं कि डॉग्स की जैसे हैबिट है कि ये चीज़ों को सूंघते रहते हैं। उस सूंघने की वजह से इनको जो भी सड़क पे पड़ी हुई गंदगी होती है वो भी इनके कांटेक्ट में आती है और इनको पर्वो वायरस होने के बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं। इन दैट केस इनको लूज मोशन वगैरह पकड़ लेगा और बहुत जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। ये भी अच्छा, सीज़न चेंज होने का भी इन पे फ़र्क पड़ता है। तो जब इसकी भी तबीयत सीज़न चेंज होने पे ख़राब हुई थी अभी 15-20 दिन पहले, और तब मैंने इसको किस तरह से ठीक किया था, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस मैंने देखे दैट टाइम। मैंने देखा कि डॉग्स जो हैं वो उनको लिक्विड मेडिसिन देनी चाहिए और वो मेडिसिन नहीं लेते हैं। कई लोगों के कमेंट्स में मैंने देखा था उन वीडियोस में, तो उनको किस तरह से दी जाती है मेडिसिन अगर वो लिक्विड मेडिसिन नहीं लेना चाहते हैं तो, क्योंकि ये तो मुंह में मेडिसिन गई और इसने थूक के साथ में उनको निकालना शुरू कर दिया। तो मोस्टली डॉग्स ऐसा ही करते हैं। तो उस केस में मैंने कैसे इसको मतलब मैंने ठीक किया बिना किसी डॉक्टर की हेल्प के, ये मैं आपको बताऊंगी अगले वीडियो में। तो इसी आज के लिए बस इतना ही। आज इसी के संग चार्ली बाय करो, चार्ली बाय करो, बाय कह दो, बाय 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 बाय। आप सभी को आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय कर दो।